Pray for us, Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth His speech to the Lord, and raise into our hearts, that we too will pray on the admonition of Christ thy Son, was made known by the message of angel. Pray for His passion and cross to brought to the glory of His resurrection. Through the same Christ the Lord. Amen. प्रभूचा गौरव असतो आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असतो. बंधू भगिनींनो, तुम्ही सगळेजण कसे आहेत? परमेश्वराने आपल्याला चांगलंच ठेवलेलं आहे आणि जगात खूप जण आहेत, पण आपली निवड केलेली आहे. त्या परमेश्वराचा त्रैक्याचा गौरव करून आपण प्रार्थनेला सुरुवात करू. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे प्रभू परमेश्वर इब्री लोकास पत्र म्हणतो, त्याची ना पत्करणाऱ्या ओठांचे फळ असा स्तुतीचं यत्न आपण त्याच्या पुढे त्याच्याकडे देवाला नृत्य आपण स्तुती करू, परमेश्वराचा गौरव आणि स्तुती करू, त्याला धन्यवाद देऊ, त्याला गौरव गाऊ. कारण परमेश्वराने आपल्यावर असंख्य उपकार केलेले आहेत. आता या क्षणाला त्यांनी आपल्याला जिवंत ठेवलेलं आहे, आपली निवड त्यांनी केलेली आहे. त्या परमेश्वराला स्तुती गीत गाऊ.
घेऊन आलेला आहेस. आम्हाला प्रत्येकाला सुदृढ असं शरीर तू दिलेलं आहेस. चांगलं आरोग्य तू दिलेलं आहे. विचार करायला चांगली बुद्धी तू दिलेली आहे. आपल्या मुलांना हव्या असणाऱ्या गोष्टी आपण देतो त्यापेक्षा जास्त परमेश्वर पिता आपल्याला देत असतो. त्याच्या प्रतिरूपाप्रमाणे त्याने आपल्याला बनवलं आहे आणि त्याचा श्वास आपल्या श्वासात त्याने घातलेला आहे. आपल्यामध्ये तो सतत वास करत असतो. आपल्यामध्ये तो राहतो. या परमेश्वराची आभार मानून त्याचं गौरव आणि स्तुती करतो. कारण तो महान आहे. अद्भुत कृत्ये आपल्या जीवनात त्याने प्रत्येक क्षणाला केलेली आहे आणि करत आहे. या परमेश्वर पित्याला आपण येशूला धन्यवाद द्या. आपल्या शब्दामध्ये त्याचं गौरव आणि स्तुती करू.
जीवन नौका डुबत होती. परंतु आमच्या जीवनात नावाडी बनत आमचे जीवन नाव तुझ्या मार्गावर घेऊन आला. त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. तुझं गौरवपणे स्तुती करते. तुला उचलते, धन्यवाद देते. आपलं प्रत्येकाचं जीवन प्रभू येशूंनी बदललेलं आहे. त्याला स्तुती द्या, गौरव द्या. त्याचा आपापल्या शब्दामध्ये त्याचं गौरव करा.
प्रेम तू आमच्याबद्दल प्रभू येशू. असं प्रेम आम्हाला कोणी जगात देत नाही, असं प्रेम तू आम्हाला दिलंय प्रभू येशू. प्रत्येक ठिकाणी स्वार्थ असतो, पण तुझ्या प्रेमात स्वार्थ नसतो प्रभू येशू. तुझ्या प्रेम हे अनंत काळचं प्रेम होतं प्रभू येशू. तुझ्या प्रेमात शांती होती, मुक्ती होती प्रभू येशू. तुझ्या प्रेमात प्रभू येशू आम्ही ओढवले गेलो प्रभू येशू. प्रभू येशू, प्रेम तू आमच्याबद्दल प्रभू येशू. तुला धन्यवाद देते, तुला आराधना देते प्रभू येशू. महान आहेस प्रभू येशू. खाली बसा सगळे.
घडलेला आहे प्रवेश, तुला कोटी कोटी धन्यवाद. प्रवेश, तू म्हटलेलं आहे मी पित्याला विनंती करेन, मग तो तुम्हाला दुसरा कैवारी म्हणजे सत्याचा आहे. अशासाठी की त्याने तुम्हाबरोबर सदा सदा सर्वदा राहावे. होय प्रवेश, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, तुझ्या कृपेचा वर्षाव प्रत्येकावर कर. तुझ्या कृपेत आम्हाला भरून दे. आम्हाला समंजसपणा दे. ज्ञानाने विद्येने तू भरून घे. हृदयमागवर तुझ्या कृपेचा वर्षाव. आज ते जे काही शेअर करणार आहे ते आम्हा प्रत्येकाला समजण्यासाठी आम्हाला समंजसपणा दे. आमचं लक्ष केंद्रित कर या टॉपकडे. ही प्रार्थना आम्ही प्रवेश तुझ्या नावाने करतो. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सतता प्रभूला मोठ्या टाळ्या. Praise the Lord. God is good. And all the time. Even as we are gathered here in the house of the Lord, let us close our eyes for a minute. Give everything to the Lord. सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पण करें. Let us believe that the Lord has something really good. और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा रखा है. I want to thank the Lord today because today is a special day for me. प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए खास है. When all those who are close to me, जो लोग मेरे करीब हैं, they saw me as a misfit. उन्होंने मुझे जो देखा कि मैं सही नहीं हूँ, God Almighty did not give up on me. तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर काम करना मुझ पर छोड़ा नहीं, मुझे ऐसे नहीं छोड़ा. He has always been with me. और वो हमेशा मेरे साथ रहे. And I believe that He is always with each one of you. और यही मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी के साथ हैं. And His promise from Jeremiah 31:3 says, I have loved you with an everlasting love. और यिर्मयाह 33:3 में प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने हमें अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है. I have drawn you with loving kindness. और मैंने जो है आपको दया से आगे बढ़ाया है. Amen. आमीन. Could we get our hands together for the Lord, please? So this evening, I'd like to share on this topic of from despair to gratitude. तो आज की शाम मैं ये बताना चाहूँगा कि निराशा से कृतज्ञता तक इस विषय पर मैं बात करना चाहूँगा. Amen. आमीन. So each one of us has been blessed over the years. और हम सबको आशीष दिया है प्रभु ने इन सालों में. And initially when I remember when I started coming for prayers in this ministry, this one verse touched me very much from the Gospel of John chapter 1 and verse 16. और यूहन्ना 1:16 का जो वचन है उसने मुझे छू लिया जब मैं पहले आ रहा था इस सेवकाई में, जब मैंने शुरुआत की थी. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह. Amen. आमीन. So this evening, even as we sit and hear on this topic of gratitude, और आज की शाम जैसे हम कृतज्ञता के विषय पर हम
first time understand what is gratitude. तो हम पहले समझ लेंगे कि ये धन्यवाद होना, धन्यवाद देना, ये क्या विषय है। An attitude of gratitude means making it a habit to express thankfulness and appreciation in all parts of our life on a regular basis for both big and small things. तो कृतज्ञता का भाव रखने का अर्थ है अपने जीवन के सभी पहलुओं में नियमित आधार पर बड़ी और छोटी दोनों चीजों के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करने की आदत बनाना। Amen. आमेन। So every day we can make a choice either to begin the day discouraged or be happy. तो प्रतिदिन हम जब सुबह उठते हैं हम एक चुनाव कर सकते हैं कि हमें जो है उदास होना है या फिर खुशी और उत्साह के साथ यह जो दिन है वो उसकी शुरुआत करनी है। Do you believe it? क्या आपका विश्वास है? Hello? Okay? So it's a choice, everything. Now the moment we get up in the morning, we want a cup of tea or coffee, or we don't have it. Right or wrong? तो हर एक बात में जो है हमें एक चुनाव होता है, हमारे आगे एक चुनाव करना होता है, चाहे वो चाय और कॉफी के बीच क्यों ना हो। Now this evening also you have come here, it was a choice. और आज की शाम जब आप सब यहाँ पर आए तो आपके पास ये चुनाव था कि आपको आना है या नहीं आना है। You could either come to church in the house of the Lord or sit at home and watch television or do anything else. तो आप यह चुनाव कर सकते थे कि आपको यहाँ पर आना है कलीसिया में और प्रार्थना में बैठना है या फिर घर पर बैठकर जो है टीवी देखना है। So we have come here to appreciate what God has done for us, and in that we practice the attitude of gratitude. तो हम यहाँ पर आए हैं कि प्रभु को धन्यवाद दें, आभार दें, जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया है उसके लिए। So practicing gratitude is one of the most reliable method of increasing contentment in life. कृतज्ञता का अभ्यास जीवन में संतुष्टि बढ़ाने के सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक है। You know, it improves it improves the feeling of joy and pleasure and enthusiasm. तो हमारी जो भावनाएं हैं हमें जो है उसमें वो आगे बढ़ाता है, बहुत ही उत्साहित करता है और बहुत ही खुशी और उत्साह से हमें भर देता है। If we are happy, our mood changes. अगर हम खुश हैं तो हमारा जो है भावनाएं जो है बहुत बदल जाती हैं। And over the years, I have experienced this, that gratitude also reduces anxiety and depression. तो कृतज्ञता जो है चिंता और अवसाद को भी कम करती है। No matter what we are going through, तो जो कुछ भी हम जिस चीज में से भी गुजर रहे हो, every time that we worry, जब भी हम चिंता करते हैं, we are telling the Lord, Lord, I don't believe that you can change this situation of mine. तो जब भी हम चिंता करते हैं प्रभु से यह बात कह रहे हैं कि प्रभु शायद आप इस स्थिति में आप काम नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते। Amen. आमीन। We don't have to verbalize it, हमें जो है ये कहकर नहीं दिखाना है, but the way we present ourselves changes everything. तो जो भी हम सोच रहे हैं उससे भी जो है बदलाव आता है। So how many of us attended the Eucharist yesterday, the Sunday Eucharist, or even on Saturday evening? तो कितने लोगों ने जो है शनिवार या फिर कल की रविवार की मिसा आए हैं? Did we hear the gospel? क्या हमने सुसमाचार सुना? Anything familiar? कुछ याद है किस पर था वो सुसमाचार? Okay. So tonight we will hear the story about gratitude. तो हम आज ये कहानी सुनेंगे कि हम कैसे आभार दें, कैसे धन्यवाद दें उसके ऊपर। But we'll do it in a different way. पर हम एक अलग तरीके से इस कहानी को देखेंगे। How many lepers were there? कितनी कोढ़ी थे? Are you sure? So there were 10 lepers. From there was there a Samaritan. उसमें एक सामरी था। मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या? It's a क्या एक question. सामरी था वहाँ पर? Okay. So then you were paying attention to the gospel reading. तो आप लोग सब जो है सुन रहे थे। So we listen to the story, the healing by Jesus through the eyes of the Samaritan leper.
तो हम जो है सामरी जो कोढ़ी था उसके दृष्टिकोण से हम ये कहानी ये जो है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। The healing of the 10 lepers based on Luke chapter 17 verses 11 to 19. तो 10 कोढ़ी को जो है चंगाई मिली थी और लूका 17 में जो है उसके ऊपर हम ध्यान चिंतन मनन करेंगे। Okay, this is the Samaritan leper narrating this story to us. और हम यह सोचेंगे कि वही जो सामरी जो था वो अकेला जो है वो आपको ये कहानी बता रहा है। We were 10 lepers bound together because of our circumstances. और ये कहानी जो है वो कोढ़ी जो सामरी था वो बता रहा है। Once we were men from different walks of life. The disease united us in our misery. Our bodies bore the mark of death. We were rejected by our own family, friends, and society. They all called us untouchable. We lived on the outskirts of the towns and villages. It was a life filled with pain and rejection. हम 10 कोढ़ी थे जो अपनी परिस्थितियों के कारण एक साथ बंधे हुए थे। कभी अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग इस बीमारी ने हमें हमारे दुख में एक कर दिया। हमारे शरीर पर मृत्यु के निशान थे। हमारे परिवार, दोस्त और समाज ने हमें अछूत कहकर अस्वीकार कर दिया। हम कस्बों और गांवों के बाहरी इलाकों में रहते थे। यह जीवन दर्द और अस्वीकृति से भरा था। Okay, so this evening, maybe we don't see so many lepers as before, but that disease, the leprosy of sin, is in our midst. तो आज जो है आज के दिन में हम देखते हैं कि ज्यादा कोढ़ी आंख में दिखाई नहीं देते, पर पाप भी एक कोढ़ के समान ही है जो हमारे जीवन में है। Amen. So what is the thing? We come to the Lord because of our circumstances. तो हम परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? हमारे जीवन की परिस्थितियां हमें परमेश्वर के पास लाती हैं। Today I am standing here because many years back I had gone to the Lord and that is where my life changed. और आज की शाम में यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि बहुत साल पहले जो है मैं परमेश्वर के पास गया और मेरा जीवन जो है परिवर्तित हो गया। My family had rejected me. मेरा जो परिवार था उन्होंने मुझे नकार दिया था। They said he is good for nothing. और उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। Somebody who was close to me said, if Mark changes, the crows in Naigaon will turn white. तो किसी ने ऐसा भी कह दिया था कि अगर मार्क में परिवर्तन आ जाता है तो जो नायगांव के कौवे वो सफेद हो जाएंगे। Amen. Anybody from Naigaon? Okay. Have you seen white crows over there? क्या आपने सफेद कौवों को देखा है? Okay. It's just in passing. But what I'm saying is, God never gives up on any one of us. और परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देते, अनाथ नहीं छोड़ देते। He never leaves us. और वो कभी नहीं छोड़ते। Tonight, even as we feel that we are totally discouraged or going through depression or loneliness, He's only a breath away. Just call to Him. अगर आज की शाम आपको ऐसा लग रहा है कि आप निराश हैं, उदास हैं, अकेले हैं, तो परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। Amen. Amen. Could we get our hands together for the Lord? Okay. I'll tell you one thing. Today is my birthday. Thank you for the clap. But now it is for the Lord. हमारी जीवन में एक ही ईश्वर है, एक महान ईश्वर के लिए। उनका बड़ी भावना से बात करेंगे। Amen. So we go further. Okay. On that faithful day, as we were huddled together on the borders of Samaria and Galilee, we heard whispers of a man of God, a healer. His name was Jesus of Nazareth. तो सामरी कोढ़ी आगे बताता है, उस दिन जब हम सामरिया और गलील की सीमाओं पर एक साथ इकट्ठे हुए थे, हमने एक ईश्वर भक्त, एक चंगाई करता की फुसफुसाहट सुनी। उसका नाम नाजरत का यीशु था। Amen. Amen. So when we saw him, we called out loudly.
Jesus, Master, have pity on me. जब हमने उसे देखा तो हमने जोर से पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करो। They did not ask for healing or anything else. They just told him, have pity on us. और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, कि हमें चंगा कर दो, पर उन्होंने कहा कि हम पर दया करो, Have pity on us. हम पर दया करो। So tonight, whatever is our situation, let us tell the Lord, Jesus, we are come to your house. Have pity on us. तो आज जो भी स्थिति क्यों ना हो, हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, मैं तुम्हारे दर पर आया हूँ, Okay? मुझ पर दया करो। You know what is the meaning of Bethlehem? तो बेथलेहम का क्या अर्थ होता है? The house of bread. So we have come to the house of bread, and God will never send us hungry. Amen. कि रोटी का घर, तो प्रभु हमें कभी भी भूखा नहीं भेजेंगे। Amen. आमेन। Can we get a little louder? Amen, please. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time, And all the time. God is good. So further, his eyes met ours with a gaze full of compassion and authority. उसकी आंखें करुणा और अधिकार से भरी हुई हमारी आंखों से मिली। Amen. आमेन। So even as Jesus is looking at us, tell the Lord, Lord, tonight, even as we are hearing from your gospel, from your precious word, you bring about that change. तो आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जैसे हम आपका सुसमाचार सुन रहे हैं, हमारे अंदर भी परिवर्तन लाओ। So we expected something from him, a word or a touch of healing. तो हम सबने अपेक्षा की कि एक शब्द या चंगाई का एक स्पर्श उनसे मिले। But all he said was, go, show yourself to the priest. लेकिन उसने बस इतना ही कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। Have you ever heard when the time of healing goes on, sometimes messages come, the Lord is giving grace to go to make a good confession. Show yourself to the priest. Do we take it as a message from the Lord? कितनी बार वचन बांटा जाता है, यहाँ पर शब्द कहा जाता है कि जाओ और जो एक अच्छा संसार कर लो। और कितनी बार हम ये सही से चुनते हैं, इस बात को सुनते हैं। Amen. आमेन। Have we heard it? क्या हमने सुना है? No, I don't think. We don't remember. What happens is many a times, I don't know, my concubine is bad. It's always like this, no काम done, always well. No? So, let's come back. So even as we are hearing, whenever we hear a message, we need to act on it. तो जब भी हम एक संदेश सुनते हैं, तो हमें उसे जो है कार्य में लाना है। So when Jesus said, go and show yourself to the priest, this was the law for those healed of leprosy. यह कोढ़ से ठीक हुए लोगों के लिए एक नियम था, इसीलिए यीशु ने ऐसा कहा। But we were still lepers. The sores on our skin did not disappear. लेकिन हम अभी भी कोढ़ी थे, हमारे त्वचा के घाव नहीं मिटे थे। What happens is sometimes we feel that our sins are so big that Jesus will never forgive us. बहुत बार हमें लगता है कि हमारे पाप इतने बड़े हैं कि प्रभु जो है हमें कभी माफी नहीं देंगे। My brother, my sister, there's a scripture in the book of Psalms that as far as the east is from the west, so far have I taken away your sins. कि वचन में कहा गया है कि पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, उतने तुमसे जो मैंने तुम्हारे पाप अलग कर दिए। Amen. आमीन। God chooses to forget our sins. It's not that He's a forgetful God. Once He forgives, our sins are forgiven. परमेश्वर जब हमें क्षमा करते हैं, वो पूरी तरह से वो चीज को भूल जाते हैं। It is tonight we need to decide if I am to reconcile myself to God whenever possible. And I do believe, and I've seen it for myself, that the priest over here, the Jesuit, are always there to hear our confession. तो अगर आपको ऐसे लगता है कि हमें प्रभु से मेल मिलाप करना है, आपको जो है पापों का कबूलात करना है, तो यहाँ के जो प्रीस्ट है, जो याजक है, वो हमेशा तैयार रहते हैं।
So as we move further, yes, something happened within us. There was a spark, a flicker of faith, and as we proceeded to show ourselves to the priest, the miracle unfolded. फिर भी हम सबके भीतर कुछ हुआ, एक चिंगारी थी, विश्वास की एक झलक। जैसे ही हम खुद को याजकों को दिखाने के लिए आगे बढ़े, चमत्कार घटित हुआ। So with each step, our soul disappeared and our strength returned. हर कदम के साथ हमारे घाव गायब होते गए और हमारी ताकत वापस लौट आई। So by the time we reached the edge of the village, we were restored to health. जब तक हम गांव की सीमा तक पहुंचे, हम पूरी तरह से स्वस्थ चंगे हो गए थे। So 9 among us went on to present ourselves to the priest to join our family, friends, and all the ones who had rejected us, so that we could be accepted by society once again and be one with our family, friends, and society. हमें से 9 लोग खुद को याजकों के सामने पेश करने, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शामिल होने और उस समाज द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए आगे बढ़े, जिसने हमें इतने लंबे समय तक ठुकराया था। Just imagine, when we were rejected, nobody wanted us. But when the change occurs, yes, that fellow is my friend. That woman is my friend. You know, she was with me in school. She was with me in college. That is how words come out. When we were in difficulties, nobody wanted us. तो हम जब इस समस्या में होते हैं तो बहुत सारे लोग हमें नकार देते हैं, पर जैसे परिस्थितियां बदल जाती है तो वही लोग जो है आकर अपनापन जताते हैं। Amen. But we see what happened to the Samaritan. But फिर हम देखेंगे कि सामरी वो जो बोली था उसके साथ क्या हुआ। But I, the Samaritan, could not go with them without turning back to thank the one who made me whole again. लेकिन मैं वह सामरी उनके साथ उस व्यक्ति का धन्यवाद किए बिना नहीं जा सका, जिसने मुझे एक बार फिर से स्वस्थ बनाया था। Amen. आमीन। How many of us have actually seen lepers maybe passing by in our lifetime? I'm not saying that they are there now. Just asking. कितने लोगों ने कोढ़ियों को देखा है? शायद पहले कभी देखा होगा कोढ़ियों को। Okay. What happened? They are totally, the body is totally disfigured. But when they are, imagine when they are made whole, how they look. तो उनका शरीर में बहुत सारे घाव होते हैं, वो सही नहीं दिखते, पर जैसे उन्हें अगर सब जो है चंगाई मिल गई तो उनका शरीर कैसे दिखने लगेगा। Okay, that is the situation when we are deep into sin. तो वही स्थिति होती है जब हम पाप में गहरे डूबे होते हैं। But once we have been forgiven of our sins, once we go and approach the sacrament of reconciliation, we come back totally joyful. तो जब हम पाप में पाप क्षमा मिल जाती है, पापों का कबूला हम अच्छे से कर लेते हैं, तो फिर एक बार हम नए बन जाते हैं। So the Samaritan ran back to Jesus as fast as he could. And reaching Jesus, he fell on his feet and thanked and praised God with all of his heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मैं जितनी जल्दी हो सके वापस भागा। यीशु के पास पहुंचकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और पूरे दिल और आत्मा से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति की। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Jesus looked down at me, a foreigner, and asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9?" यीशु ने मुझ परदेशी की ओर देखा और पूछा, क्या सभी 10 शुद्ध नहीं हुए? बाकी 9 कहाँ हैं? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? क्या इस परदेशी के अलावा कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने नहीं लौटा? Then he said to me, "Rise and go, your faith has made you well." फिर उसने मुझसे कहा, उठो और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। Amen. आमीन। So his word, the word of Jesus, struck deep, not with condemnation, but rather with kindness for those who miss
the fullness of the blessing. उनके शब्दों ने गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन निंदा से नहीं बल्कि उन लोगों के लिए दुख से जो आशीषों की पूर्णता से वंचित रह गए। And let just not healed in body but also renewed in spirit, knowing that gratitude completes the work of faith. मैं न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हुआ बल्कि आत्मा से भी नया हो गया, यह जानते हुए कि कृतज्ञता विश्वास के कार्य को पूर्ण करता है। So what do we understand by this? Faith should be accompanied by gratitude. तो हमें क्या समझ आता है कि विश्वास के साथ कृतज्ञता भी होनी चाहिए। We have to understand that recognizing and giving thanks for God's blessing completes the healing of both body and spirit. ईश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार करना और उसके लिए धन्यवाद देना शरीर और आत्मा दोनों की चिकित्सा को पूर्ण करता है, दोनों को चंगा कर देता है। Amen. So even as we are listening to the word, how many of us have understood what was shared till now? आप लोग को समझ आ रहा है जो मैं बात रही हूँ? Okay. So even as we go further, so here are 4 steps of having an attitude of gratitude. तो 4 हमें जो है पॉइंट्स देखते हैं कि कैसे हमें जो है यह भाव रखना है, आभार का भाव। Okay, the first thing we have to remember is how much gratitude pleases God. कि हमें याद रखना है कि कितना जो है धन्यवाद देना प्रभु को प्रसन्न करता है। So those of us reading the Bible every day, just read Psalm 103, verse 1, 2 and 3. भजन संहिता 103 1 से 3 का वचन हम पढ़ेंगे। Is it possible for you all to read? आपको दिखाई दे रहा है? Those who can read it together loudly. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Amen. Can you do it in Hindi? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य है और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य है और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Amen. आमीन। Do we believe in the God's word? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचनों में? Okay, just for a minute, close your eyes. हम अब क्षण पर आंखें बंद करेंगे। From morning till now, all the benefits, whatever blessings we have received from the Lord, तो सुबह से अब तक जो भी आशीष प्रभु ने आपको दी है उन सबको याद करेंगे just thank God in your heart. और प्रभु को उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे। So we come back. The second point, अब दूसरी बात avoid complaining at all costs. कि कुड़कुड़ करना जो है हमें बंद करना है, शिकायत करना हमें हर स्थिति में बंद करना है। The book of Philippians chapter 2 and verse 14 says, do everything without complaining and arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation. तो शिकायत करना हमें हर कीमत पर नहीं करना है, बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते रहो। Amen. फिलिपियों 2 Philippians chapter 2 and verse 14. अध्याय 14. फिलिपियों 2 वचन 14। Okay. Then the third one, make a personal choice to rejoice. तो हमें जो एक व्यक्तिगत चुनाव करना है आभार मानने के लिए। In St. Paul's first letter to the Thessalonians, he writes chapter 5 and verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 थिस्सलुनीयों 5:18 में हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो।
Whatever is the situation, if you are going through difficulty, Lord, thank you. I know that you are there. You will not. हर परिस्थिति में चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना हो कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद। We all read Psalm 23. भजन संहिता 23 आपने पढ़ा है? Do we read it? Okay. It says, even though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. तो हम गहरी खाई से क्यों ना जाए, परमेश्वर हमारे साथ सदैव है। Amen. आमेन। So the fourth point, develop a daily discipline of giving thanks. तो हमें एक अनुशासन लाना है, प्रतिदिन का अनुशासन कि हम हर दिन प्रभु को धन्यवाद व्यक्त करते रहें। We have read it in the book of Daniel. Daniel used to pray 3 times a day. तो दानियल 6 में हम यह देखते हैं कि वह 3 बार जो है प्रार्थना करता था दिन में। He used to go on his knees and pray earnestly 3 times a day. हर दिन 3 बार दानियल अपने घुटनों के बल झुककर अपने परमेश्वर की प्रार्थना करता और उसका गुणगान करता। Again in Colossians chapter 3 and verse 17, the word of God says, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. कुलुस्सियों 3:17 और तुम जो कुछ भी करो या कहो वह सब प्रभु यीशु के नाम पर हो, उसी के द्वारा तुम हर समय परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। Amen. आमेन। Just in passing, every Monday's talk is put on YouTube. In case you miss it out, please go on the link and watch it during your free time. तो हर सोमवार का जो शिक्षण दिया जाता है यहाँ पर वह सब YouTube पर जो है आपको दिखाई देगा। अगर आपने कुछ भी आपने शायद सुना नहीं होगा, आपको सुनना है दोबारा तो आप उस पर जा सकते हैं। Amen. आमेन। So we will recap these 4 points. Remember, gratitude pleases God. तो याद रखिए कि धन्यवाद देना, आभार करना प्रभु को प्रसन्न करता है। The second point is avoid complaining at all costs. तो हमें शिकायत करना पूरी तरह से बंद करना है। The third, make it a personal choice to rejoice. तो एक व्यक्तिगत चुनाव करना है कि हम हर स्थिति में आनंद मनाएंगे। The fourth, develop a daily discipline of giving thanks. तो हमें यह आदत बनानी है, प्रतिदिन जो है हमें प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। Amen. आमेन। So today, what are you grateful for? तो आज के दिन आप किस बात से आप जो है प्रभु को आभार देना चाहेंगे? Sometimes we've got a diary where we make a note of things. Maybe 1 year later we look at it. My neighbor's was stolen, and my glass broke, or something happened. We got we note down all our negative things, whatever has happened. बहुत Amen. सारी बार जो है डायरी रखते हैं और पूरी जो नकारात्मक बातें हैं वो हम लिखते रहते हैं। Amen. आमेन। But from today onwards, let us keep that diary to write down all the good things that God has done for us. तो आज जो है आज की शाम हम ये कर सकते हैं कि हम एक डायरी रखेंगे, प्रभु को धन्यवाद देते हुए जो भी प्रभु ने हमारे लिए आशीषें दी हैं, आशीर्वाद दिया है, सबको हम लिख सकते हैं। Whatever we have received from the Lord, from the time we have got up, the breath of life, हर चीज के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु ने जो हमारे अंदर श्वास दिया है, सांस दी है, उसके लिए। till this time, even as we are listening to His word. और आज की अभी तक जो है जब हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, Okay, we can thank God for this new day. प्रभु को जो है इस नए दिन के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। We can say thank you, Lord, for the many blessings. अनगिनत आशीषों के लिए, आशीर्वादों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। Help me never to forget to be grateful for all that I have received from you. परमेश्वर से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे कभी भी भूलने मत देना जो कुछ भी आशीर्वाद आपने मुझे दिए हैं। Do we have the habit of putting our hands in the pocket? यहाँ पॉकेट में अपने हाथ डालते हैं, किसी को ये आदत है? No, if the pocket is heavy, no, whatever more you can give it to somebody in need. तो अगर आपका
आपकी जेब भरी हुई है तो आप थोड़ा जो है किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। Amen. It's just in passing, there's no compulsion. So in summary, the story of the 10 lepers serves as a powerful reminder that while Jesus offers physical and spiritual healing to all who approach Him, a life of true wholeness, completeness is found in actively returning to God with a heart of gratitude, faith and continuous worship. सारांश 10 कोड़ियों की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि जहां यीशु अपने पास आने वाले सभी लोगों को शारीरिक और आध्यात्मिक उपचार प्रदान करते हैं, वही सच्ची पूर्णता का जीवन कृतज्ञता, विश्वास और निरंतर आराधना के साथ सक्रिय रूप से परमेश्वर की ओर लौटने में पाया जाता है। Amen. Again, I have a request to all of you. The next slide is from this is the word of God from the book of Revelation, chapter 12 and verse 11. And together we will read it. प्रकाशित वाक्य का ये वचन हम सभी लोग जो है दोहराएंगे। First in English. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Again. No, in English. Sorry. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Triumphed over him is who? Satan. Okay? अब हिंदी में वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। फिर एक बार वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। Okay. Now there is one thing that in these 26 years, at least once we could have put a petition in the petition box. क्या आप सभी ने कभी ना कभी जो है एक बार तो शायद आपने जो विनती आपने लिखकर उस बक्से में डाली है इन 26 सालों में? I remember there was another box that used to be there. One was petition, one was thanksgiving. Can somebody stand and see if that petition box is there? That thanksgiving box is there? तो पहले दो बक्से हुआ करते थे, एक था कि हम विनती लिखकर डालते थे और एक था कि धन्यवाद या फिर हमारी जो साक्ष्य होती है उसके ऊपर। तो क्या आप देख सकते हैं कि वो साक्षी का Not any ministry member, somebody from the congregation. क्या आप देख सकते जरा हैं? बता एक मिनट ऊपर आऊँ जरा बता बसून काय होणार नाही दिसणार नाही उभा राहा थैंक यू There were two boxes earlier. दो बक्से थे वहां पर। उसमें अभी only prayer request, thanksgiving not there. If the fans were not working, what you all would do? माझा आशीष के पंकज नाही चालत जरा बघा बरोबर आहे की नाही so this is what we have to be aware of spiritually. That is why I told you all to read this. They overcame the accused of our brethren by the blood of the Lamb and the word of their testimony. So when you can stand and give your testimony, our healing is complete. तो यह बहुत जरूरी बात है कि अगर आपने कुछ आशीर्वाद चंगाई कुछ भी पाया है तो हमें जो है साक्षी देनी है और उससे ही आपकी जो चंगाई है वो पूर्ण हो जाती है। Your comment है brother मंगळासाठी प्रार्थना करा ओके मला मराठी बोलता येत नाही शुद्ध मराठी तरी पण प्रयत्न करतो ओके your comment is brother तो आप आपके भाई से कहते हैं yet we are never told them brother एक पक्षाना कमी आहे तिथे Have we told them? No. We choose not to. But let us be little alert. Okay? So we have to make gratitude a habit. Amen? तो हमें जो धन्यवाद देना है उसे आदत बनाना है। Remember, there's always something to be grateful for. तो याद रखिए कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके लिए हम हर समय जो है प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं।
we get our hands together for the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. So I believe next Monday would be adoration, a time to really thank God. So I believe that next week we would have many testimonies. Amen? Amen. So let's close our eyes and prepare ourselves for the time of adoration. Thank you, Jesus. Yes, Lord. आज सचमुच में हमारे भाई का जन्मदिन है. Today is his birthday. Praise the Lord. So we thank God for the gift of Brother Mark, and God has blessed him with the gift of sharing the word. Praise the Lord. परमेश्वर ने उनको विशेष दान दिया है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए निजी रूप से पर्सनली encouraging people with the word of God. Hallelujah. Hallelujah. So today let us remember him especially as you pray. God may continue to bless him. हम सब खड़े हो जाएंगे. And as one of the things that he shared, that gratitude completes the work of God. कृतज्ञता, धन्यवाद, आभारी जब हम होते हैं तो उसके बाद परमेश्वर का जो कार्य हमारे जीवन में शुरू हुआ है पूर्ण होता है. हालेलुया. Every time that you are thankful, you in a way allow God to complete what He has begun. Sometimes God keeps you waiting because we are not ready. हम लोग तैयार नहीं. हालेलुया. जो छोटा से छोटा चीज परमेश्वर करते हैं हमें धन्यवाद देना है. And that is why when we come for this kind of prayer, we always begin with praise and worship. Praise. Before anything can happen, before anything we see miracles happening, before anything, we spend time thanking and praising God. Because we know by doing that, God already started completing what He has. Even before we can ask also, He is already doing things. Hallelujah. That's the power of thanksgiving, praise. So this is something that we must grow, we must learn. This is a secret. एक रहस्य आहे की आपण शिकलं पाहिजे की धन्यवाद देताना परमेश्वराचं कार्य पूर्णतेस होत असतं, पूर्ण आपल्या जीवनामध्ये होत असतं. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू फादर. थँक यू जीसस. प्रेज यू. विशेष करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हमसे प्रेम और प्यार किया. हम इस काबिल भी नहीं थे, पण योग्य नसताना परमेश्वराने आपल्यावर विपुल असं प्रेम केलेलं आहे. आपल्यावर त्याची दया करुणा आपल्याला दाखवली आहे. त्यामुळे आपण धन्यवाद करूया. Thank you.
जरूरत हो हमने आज तक पूरा किया है, वो विश्वसनीय है, मांगने से पहले देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि विश्वसनीयता के लिए और योर फेथफुलनेस लॉर्ड वी थैंक यू। हाँ प्रभु, यस लॉर्ड। मधुने सांगितल्याप्रमाणे स्तोत्र 103 दावीद सांगत आहे, सतत परमेश्वराचा धन्यवाद कर, की माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर आणि त्याचे सर्व उपकार विसरू नको। धन्यवाद कर कारण तू तुझ्या दुष्कर्मांची क्षमा करतो, तुझे सर्व रोग बरे करतो, म्हणून धन्यवाद कर। तो तुझा जीव विनाश गर्दीतून उद्धारतो, तुला दया व करुणाचा मुकुट घालतो। म्हणून दावीद म्हणत आहे, धन्यवाद करत राहा कारण तो तुम्हाला क्षमा करतो आणि तुमचे सर्व रोग बरे करतो। आभार करत असताना आपले रोग, आपले आजार बरे होतात। थँक्सगिव्हिंग कंप्लीट्स द वर्क ऑफ गॉड। जब हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का कार्य, चमत्कार, चंगाई पूर्ण होता है, शिकायत में नहीं होता है। जितने शिकायत करोगे उतना देरी होगा। The more you complain, the more you ask why, the more you delay God's work. The more you give thanksgiving, the more you say thank you Lord, I praise you Lord. You are hurrying up God's work. उतना जल्द परमेश्वर आपके जवाब देंगे, चंगाई देंगे। और परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। Your problem is not so big that God has to take time to think, oh, how to solve this problem. Sometimes we feel शायद मेरा समस्या इतना बड़ा है कि परमेश्वर के पास भी हल नहीं है। No, a fraction of a second, even a fraction of a second is too much time for God to do something. God can do it right now, instant. Not even a second is required for God to change your circumstances, to change your life. But God is waiting for you to come back and say thank you. God is waiting for your attitude, for my attitude to change.
परमेश्वर कधी कधी आपली परिस्थिती बदलत नाही, कारण त्याला आपली मनस्थिती बदलायची असते. आणि म्हणून आपली मनस्थिती, आपलं attitude of gratitude, and you see how God moves. God is attracted wherever there is praise. परमेश्वर आकर्षित होतो जेव्हा त्याचे लोक त्याची स्तुती, त्याला धन्यवाद देतात. जब मैं सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ. संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ. जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ. असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ. जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा. शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ. शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ.
right now as he moves. He keeps his promises. God is faithful. God keeps his promises. परमेश्वर त्याचे सर्व वचन पूर्ण करतो. विलंब जरी असेल परंतु परमेश्वर त्याची सर्व योजना पूर्ण करतो. The answer is never no. Most of the time the answer is not now. Not now. Not now. God knows the right time. परमेश्वर म्हणतो काही योग्य वेळ तुमच्या जीवनामध्ये ती गोष्ट आणण्यासाठी. That's why thank God. Thank God. Lord, thank you. I don't want to rush before you. I want your time. In your time you make all things beautiful. तुझ्या वेळेत सर्व काही सुंदर करतोस आणि म्हणून धन्यवाद. अंधों को तू आंखें देता है, लंगड़ों को भी तू चलाता है. यह तेरा वादा है, वो झूठा नहीं है.
Fill us with your presence, Holy Spirit. Your power, your presence, your touch. Just lift the hands now and just thank the Lord from your heart. Everybody just keep thanking God for something. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this day. Thank you for the gift of life. Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Lord, for all the grace we receive. Thank you, Lord, for all the people, the family, Lord, thank you, Lord, for provisions. Thank you, Lord, for the health. Thank you for your creation, Lord. Thank you, Jesus, for reigning for us. Thank you for your blood, Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, Lord, for being great. Thank you, Lord Jesus. Let's give our hand to the Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Praise the Lord. God is good all the time. कैसे लगता है? कितना अच्छा लग रहा है? और एक जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। धन्यवाद। Anybody stand first? कोई believer आए? यहाँ पर उठा सकते हैं। Yes, we welcome you, brother. Anyone more? Yes, we welcome you. So after the last song, the team will be here. You can come and like to pray for you. यदि प्रार्थना करना चाहें, जो भी प्रार्थना चाहते हैं. Praise the Lord. Calcita is available for the month of October. Is by Calcita. Praise the Lord. Coming Friday is the day of initiation, but this is class. So on 17th October, 6:30 to 7, 1 hour, especially praying for all the needs. हम जरूर के लिए प्रार्थना करते हैं तर मध्यस्थता क्लास प्रत्येक महीन्याचा तिसरा शुक्रवार. Praise the Lord. We also have the youth fellowship meeting on Saturday, that is 18. All the youths are invited, encouraged to join for this time of fellowship for the youth connect. Praise the Lord. We are planning to have a retreat in the month of स्वागमन कालातील रिट्रीट, मराठी रिट्रीट आयोजित केलेली आहे आणि ही सुंदर संधी लाभलेली आहे. तर आगमन काळ डिसेंबर 12 ते 14 3 दिवस, शुक्रवार संध्याकाळपासून रविवार संध्याकाळपर्यंत. आणि राजोरी रिट्रीट सेंटर आपलं आहे ध्यानाश्रम, आणि ते ग्रेस मिनिस्ट्री आणि त्यांच्या दोन्ही कोलॅबोरेशन म्हणजे संयुक्त एकत्र मिळून आम्ही ही रिट्रीट करणार आहोत. तर वसईभरातील सर्व लोक तिथे येणार आहेत. ज्यांची इच्छा आहे तर लवकरात लवकर तुमची नावं तुम्ही देऊ शकता, कारण सर्वांसाठी उघडी आहे, खुला आहे.
तर मराठीमध्ये आहे आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट विल बी इंग्लिश रिट्रीट ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीक आफ्टर 19, 20, 21 is going to be specifically on the English retreat. So more details we will give next month. Praise the Lord. So those who are long time not done retreat, you can do it in Vasai itself, and it will be a nice opportunity. 3 days residential. You stay there and make this. Praise the Lord. So more details. You can give your number. We will send you the details on your WhatsApp. Prayer request you can send us on our WhatsApp. And if you are not added to any broadcast list, you can give your details. We will add it to the broadcast list, so you get all this information on your mobile. Praise the Lord. Hallelujah. 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 खड़े हो जाएंगे. धन्यवाद. Next Monday will be adoration and healing service special time of healing adoration. Good now. Thank you. God bless you.